हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक डिस्ट्रिक्ट करेंगे जो हरियाणा की सोनीपत को, जो हाल ही में HSSC CET के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और जो सीरीज चल रही है जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट की, वो उसमें जो नेक्स्ट जो आज डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है सोनीपत। आज सोनीपत के संबंधित जो जीके क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट करेंगे और उनमें सबसे पहले जो सोनीपत की जो स्थापना हुई थी वो 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। इस और सोनीपत के साथ साथ इसको जो सोनीपत का जो दूसरा नाम है उसको सोनप्रस्थ बोला जाता है और स्वर्णप्रस्थ यानी कि गोल्डन सिटी। अगर इसका दूसरा जो नाम देखे तो उसको हम लिख सकते हैं गोल्डन सिटी। और इसके साथ जो सोनप्रस्थ है वो भी सोनीपत का ही नाम है और इसके साथ सोनीपत का जो नाम पड़ा वो श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया था। इसमें जो मंडल है हरियाणा में 6 मंडल है और सबसे पहले जब हरियाणा की जो स्थापना हुई तो उसमें टोटल जो मंडल थे वो 4 मंडल थे। इसके साथ जो दोबारा अब जो 6 मंडल है उन 6 मंडलों में जो सोनीपत है, सोनीपत रोहतक मंडल के अंदर आता है। और अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला सोनीपत है, जो 853 यानी कि 1000 लड़कों पर 853 संख्या लड़कियों की है। सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वह मेवात का है। मेवात एक मुस्लिम क्षेत्र पड़ता है जिसका लिंग अनुपात 907 जो 1000 पे है और मेवात का नाम बदल के नया जो नाम कर दिया गया वह 9 कर दिया गया है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोनीपत की जो सबसे प्रमुख नदी पड़ती है, यानी कि सोनीपत के जितने शहर गांव जितने हैं वो उस यमुना नदी के किनारे पर पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो मशरूम का जो उत्पादन है, यानी कि मशरूम का मतलब हो गया खुम्बी, खुम्बी की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है जो उत्पादन है वो खुबड़ू गाँव है जो सोनीपत के अंदर पड़ता है और सोनीपत के अंदर मशरूम की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल हाईवे 44, यानी कि जो सोनीपत है वो सोनीपत GT रोड के जो किनारे पर जो शहर है उनमें से एक शहर है जो सबसे पहले जो NH1 और NH2 था इन दोनों को मिलाकर के NH44 कर दिया गया और NH44 का जो निर्माण करवाया गया था वह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसमें जो NH44 है, NH44 के किनारों पर या उसकी जो पट्टी है उस पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है सोनीपत। तो इस जो नेशनल हाईवे क्रॉस हुआ है वो NH44 हुआ है। इसके साथ 1857 की जो क्रांति है उनका एक बिसारत अली नाम का जो नेता था वो सोनीपत के खरखोदा से ये नेतृत्व कर रहे थे जो 1857 की क्रांति शुरू हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है वहाँ से शुरू की गई थी। और इसके साथ 10 मई 1857 को ही हरियाणा के अंदर जो शुरू हुई थी वो अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। अम्बाड़ा कैंट से मानी जाती है। और इसके साथ इसमें जो अलग जो यूपी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है, जैसे कि कानपुर हो गया, कानपुर से तांत्या टोपे के द्वारा यहाँ का नेतृत्व किया गया था। इसके साथ जो झांसी हो गया, झांसी की रानी के द्वारा झांसी की रानी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ये जो 1857 की क्रांति थी वहाँ से नेतृत्व किया गया था। जो भारी वाहनों का जो चालक प्रशिक्षण संस्थान है वो भी सोनीपत के जो मुरथल शहर पड़ता है उस मुरथल शहर के अंदर सोनीपत के ये जो भारी वाहनों का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो भी इसके अंदर ही पड़ता है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रमुख खिलाड़ियों का जो सोनीपत से संबंधित है, जिनके द्वारा ओलंपिक और राष्ट्रीय मंडल या कोई कॉमनवेल्थ मंडल इनमें सभी में प्रमुख भूमिका निभाई गई है। सबसे पहले नाम आता है जगजीत सरो का, जो राठगाणा नामक शहर से आते हैं और सोनीपत के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा बॉडी बिल्डिंग मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता गया और यह प्रतियोगिता स्लोवेनिया जो यूरोप का एक देश है उसके अंदर पड़ता है। 35 से 70 वर्ष की पुरुषों के हिस्सा लिया था, उसमें गोल्ड मेडल की जीत हुई। इसके साथ योगेश्वर दत्त जो कुश्ती से संबंधित है, योगेश्वर दत्त का भी संबंध सोनीपत से है। 2 नवंबर 1982 को बैसवाल जो गाँव है सोनीपत का उसमें जन्म हुआ और कुश्ती
के प्लेयर है। 2012 में लंदन ओलंपिक में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया 60 किलोग्राम के अंदर, और 2010 और 2014 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जो 65 किलोग्राम था उनमें इनके द्वारा पदक जीता गया। इसके साथ है बाजे भगत जो साहित्य से संबंधित है। बाजे भगत का जो संबंध है साहित्य से है, 16 जुलाई 1898 को सिसाना गांव जो सोनीपत का पड़ता है उसमें जन्म हुआ था और रागनी या साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके साथ लक्ष्मीचंद को साहित्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, और लक्ष्मीचंद ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे संगीतकार या संगीत है जिनकी सरस्वती का मुख दर्शन था वो लक्ष्मीचंद थे। और इसके साथ जो लक्ष्मीचंद थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और जो लक्ष्मीचंद के जो गुरु थे वो मानसिंह थे। मानसिंह के गुरु थे, और जो इसके शिष्य थे वो मंगेराम के गुरु थे। इसके साथ साथ जो सांग से संबंधित है वो लक्ष्मीचंद है, और जाटी कला सोनीपत का एक गांव पड़ता है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अमित कुमार दहिया 15 दिसंबर 1993 को नहरी जो गांव पड़ता है उसमें सोनीपत में इनका जन्म हुआ, और कुश्ती से संबंधित ये खिलाड़ी है। 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो हर 4 वर्ष के बाद होते हैं तो उसमें स्वर्ण पदक जीत करके 57 किलोग्राम में नाम दर्ज करवाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एयरवेज इंजीनियर सुरभि जो हरियाणा की पहली ऐसी महिला एयरवेज इंजीनियर थी जिनके द्वारा डिफेंस में भी भूमिका निभाई गई है, वो एयरवेज इंजीनियर सुरभि है। जो महिला एयरवेज इंजीनियरिंग के नाम इसमें नाम आता है। इसके साथ रश्मि हो गया जो वेट लिफ्टर में थी, इनका जन्म बेगा गांव था जो गनौर के अंदर पड़ता है, और गनौर के अंदर ही आपको पता है कि फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी का निर्माण किया गया है, वो भी सोनीपत के अंदर ही पड़ती है। और हरियाणा स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर मुकाबले में बेस्ट लिफ्टर का खिताब जीता गया जो रश्मि वेट लिफ्टर है इसके द्वारा। इसके साथ और भी जो मैन फेमस खिलाड़ी है जैसे कि दीपा मलिक हो गई, दीपा मलिक दिव्यांग वेट लिफ्टर है। इसके साथ योगेश्वर दत्त हो गया, और इसके साथ रमेश चंद्र कौशिक हो गया जो लोकसभा क्षेत्र दतौली गांव गोद लिया इनके द्वारा। ये रमेश चंद्र कौशिक बीजेपी की 1980 में स्थापना हुई थी, और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का है, और ये एक हिंदुत्व को नेतृत्व करने वाली पार्टी के रूप में उभर करके आई। इसके साथ जो मौसम खत्री भी एक कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी है जो सोनीपत से संबंधित है। इनका 10 दिसंबर 1990 को इनका जो जन्म हुआ था वो पांची जो जाटन गांव है वो सोनीपत के अंदर पड़ता है उसमें जन्म हुआ था। और इसके साथ 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उनमें 97 किलोग्राम में इनके द्वारा जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए उनमें पदक जीता, और 5 बार इंद केसरी कुश्ती के खिलाड़ी को दिया जाता है। इंद केसरी का टाइटल इनके द्वारा जीता गया था। इसके साथ जो है सीमा पुनिया और सीमा अंतिल दोनों ही खेवड़ा जो सोनीपत का गांव पड़ता है उस एथलेटिक है उससे संबंधित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे संबंधित अंकुर मित्तल हो गया, वो शूटर है जो सोनीपत से संबंधित है। इसके साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा सोनीपत का बस स्टैंड, जो सबसे पहले अपने हरियाणा के अंदर जो सोनीपत का बस स्टैंड था वो एयरपोर्ट की तर्ज पर बसाए जाने वाला पहला ऐसा जिला है। और इसके साथ हरियाणा की पहली एक लॉ यूनिवर्सिटी है जो लॉ यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर के नाम पर दर्ज की गई है, वो भी सोनीपत के अंदर है। और इसका जो पहला कुलपति बनाया गया है के सी शर्मा को यहाँ का कुलपति बनाया गया है। इसके साथ और भी यूनिवर्सिटियां हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं जो इंजीनियरिंग लेवल पे महिलाओं के लिए महिला यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वो भगत फूल सिंह, वो खानपुर के अंदर पड़ती है, खानपुर जो सोनीपत के अंदर ही है। और सर छोटूराम इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी है वो भी सोनीपत के अंदर ही है। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है कि इथेनिक इंडिया रिजोर्ट
जो राई नामक शहर है उसके अंदर पड़ता है। और राई के अंदर राई नामक जो शहर है सोनीपत का उसके अंदर पड़ता है। और राई सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी राई के अंदर ही है। तो इसमें सबसे पहले जो गुज्जर गांव हो गया वो भी सोनीपत के अंदर है। इथेनिक इंडिया रिजोर्ट जो राई सोनीपत में पड़ता है। दीनबंधु छोटूराम तकनीकी विश्वविद्यालय ये भी सोनीपत के अंदर है, जो 1987 में मुरथल में स्थित है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये स्थापना 2009 में हुई और नवीन जिंदल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके साथ भगत फुल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये भी सोनीपत के अंदर पड़ता है। इसका वाइस चांसलर SP बंसल है, जो खानपुर कला के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वहाँ के जो मेले, उद्योग और कॉलेज स्थल है उनसे संबंधित है। इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है एटलस साइकिल, जो हाल ही में अभी वहाँ पर बंद हो गया है। तो एटलस ये 3 जून को वहाँ पर बंद कर दिया गया। इसके साथ खुम्बी में भी प्रथम स्थान सोनीपत का ही आता है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी जो फूल और सब्जी से संबंधित है वो भी गनौर के अंदर सोनीपत में ही है। और इसके साथ और जैसे कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हो गया वो राई के अंदर पड़ता है। मामा भांजा की जो दरगाह है वो भी सोनीपत के अंदर है। पीर जमाल की जो मज़ार है वो वहाँ सोनीपत के अंदर ही पड़ती है। इसके बाद ख्वाजा खिजर खां का जो मकबरा हो गया इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। इसके साथ चकोर पर्यटन स्थल है वो भी सोनीपत के अंदर है। मैगा फूड पार्क हो गया गनौर के अंदर पड़ता है, जो सोनीपत में है। 75 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। और गुरु सिंह सभा गुरुद्वारों में जो एक गुरुद्वारा है गुरु सिंह सभा वो भी सोनीपत के अंदर पड़ता है। अत्याधुनिक जो आंगनवाड़ी है वो असनपुर जो सोनीपत का एक छोटा सा शहर है उसके अंदर पड़ता है। इसके साथ डेरा नगरनाथ, बालकनाथ, इन सभी का जो वहाँ पर जो आश्रम है वो भी सोनीपत के अंदर है। और सतकुंबा खेड़ी गुज्जर गांव है जो उसके अंदर ये मेला है जो हर साल लगाया जाता है। इसके साथ जो नगर निगम है उस नगर निगम के रूप में 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का जो दर्जा है वो सोनीपत को दिया गया था। और आज ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो HSSC CET का जो एग्ज़ाम है उसमें सोनीपत से संबंधित ये क्वेश्चन और जो करंट से होंगे, करंट की एक दिन अलग वीडियो होगी तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।